यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वो भगवान, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ। मतलब जात का, कुल का, पद का, किसी चीज का भी अभिमान करना यह है अज्ञान। क्यों? ये तुम्हारा जाति, कुल, पद कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? आप देखो, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर होते हैं, 4-4, 6-6 गाड़ियां मिली रहती, बंगला मिला रहता है, 10 अर्दलीय नौकर मिले होते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अपने देहात चले जाते हैं, कमरे मकान में सब छीन जाता है। कब तक है? जब तक तुम सरकारी नौकरी भी जा रहे हो, बाद में फिर अपने चल मेरा भाई। तो तुम किस चीज का अपमान करते हो? जो तुम हो उसका अपमान नहीं कर रहे हो। तुम हो शुद्ध स्वरूप परमात्मा, तुम हो ब्रह्म, उसका अपमान नहीं कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है एक सेंटेंस में, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है और ये सारे जापों का बाप है। आगे कितना सुंदर बोला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है और जितने जाप करते हो सबका बाप है। क्यों? जब आप अपने को ब्रह्म तुमने गुरु के मुख से जाना और ज्ञान को जीवन में लगाया तो तुमने मान लिया। और जब तुम ब्रह्म हो तो सामने वाला कौन है? वही है। जब तक पहले आप अपने को नहीं जानोगे मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, तब तक तुम दूसरे को नहीं जान सकते। तुमको मेरा गुरु भगवान ही झूठ बोल रहे हो। जब तक तुम पहले अपने को नहीं जानोगे हु आई एम, मैं कौन हूं। अगर मैं भगवान हूं तो गुरु भगवान है। क्यों? गुरु ने अपने गुरु की सहायता से अपने मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जला लिया। और ज्ञान का दीपक जला लिया। ज्ञान का दीपक क्या है? सिर्फ 2 शब्द है, ज्ञान और ज्ञान। ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं। अज्ञान क्या है? मैं जीव हूं। जहां तुम जीव बने अज्ञान है और मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। तो इस ब्रह्माकार वृत्ति को सबसे मुख्य बात यह है, इस ब्रह्माकार वृत्ति को हम कैसे बना के रखें। जैसे मुझे बोला, पैसा कमाना सरल है, पैसे को संभाल के रखना ज्यादा कठिन है। पैसा आया नहीं, लोग खुराफा शुरू, जहां आया नहीं तो पैर में शरीचर लग रही, यहाँ चले वहां चले, ये ले ले वो ले ले, यहाँ घूमने चले। और जब पैसा नहीं ना, टन गोपाल कहाँ जाई, कुछ है नहीं ना। भगवान जी का अच्छा है, कुछ नहीं ना, आराम कर में सो, कहा भाग रहे हो। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली कि हम अपने को भूल जाते बार बार कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भूल जाता हूं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये मेरी ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे, इसका उपाय क्या है? बहुत सुंदर सा गुरु उपाय बोला है। इसका सबसे सरल में सरल उपाय क्या है? जैसे लालटेन में दीपक जलता है, तो क्या लालटेन में दीपक बुझ पाता है? क्यों नहीं बुझ पाता? क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से ढका है, उसमें हवा कहीं से नहीं आ रही है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं इस बात को भूलो,
हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, देखने ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए और दे छोड़ अमीरस, जहर पान न करे। अमीरस क्या है? ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये अमृत है। इसको छोड़ के तुम बार बार फिर वही माया की बात, बार बार फिर मैं मेरे की बात, ये जहर पान है। आप देख लो, एक होता है लोकारीति, एक होता है लोक कल्याण। ज्ञानी हमेशा लोक कल्याण के लिए जीता है। लोक कल्याण क्या है? जिससे सर्वहित हो। और अज्ञानी जो है लोकारीति के लिए जीता है। हमरे साले की शादी है ना, जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू हवाई एक तरफ, नहीं दावे ना धर्म वाले नहीं। तो जो अज्ञानी है वो इस बात को मानते हैं, अरे तुम हो ब्रह्म बन के साली। तो यहां पर मुझे बोला ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है गुरुद्वार से लेके आए हो, तो इस वृत्ति को तुम संभाल के रखो। कैसे रखो? इसको रखना मुश्किल है। कैसे रख सकते हैं? सरल से सरल उपाय, बस इस लक्ष्मण रेखा के अंदर है। सत्संग रूपी सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर है। इसको बोलते हैं वायु स्थान। तो दीपक आपका भीतर जलता रहेगा। ये बड़ा कठिन है। कोई न कोई लालच, कोई न कोई चाहना हमको इस लक्ष्मण रेखा के बाहर ले जाती है। अब बताओ, सीता जी को कौन बात की कमी थी? सीता जी को किस बात की कमी थी? जग विजयी रावण, महाबली रावण, उसने बहुत कोशिश की लक्ष्मण रेखा अंदर घुसने की। देखा जितनी बार कोशिश की उतनी बार जल गया, तो समझ गया कि अंदर शक्ति जिसको मैं नहीं पी सकता। तो उसने क्या किया? चतुराई की कि हम नहीं जा सकते अंदर, लेकिन ये तो बाहर आ सकती है। तो उसने ये चतुराई की कि हम जो है, हम घर के अंदर आकर के भिक्षा नहीं लेते, तुमको देना तुम बाहर आके भिक्षा दो, हम नहीं लेंगे भिक्षा। और ब्राह्मण तुम्हारे वहां से भूखा जा रहा है, तुमको पाप लगेगा, तुमको ये लगेगा। तो उनके मन में किसी प्रकार की चाहना उत्पन्न हुई ना कि मेरे घर से ब्राह्मण भूखा न जाए, बिना दक्षिण न जाए, हमें पाप न लगे। अरे पाप किसको लगता है और पुण्य किसको लगता है? पाप और पुण्य लगता है जो देह में होता है, जो अपनी आत्मा में होता है, उसको पाप पुण्य कोई टच नहीं कर सकते। देह क्या शरीर में हो तो पाप पुण्य लगेंगे। और तुम अपनी आत्मा में विचरण करो। आत्मा की तुलना किससे की जाती है? आकाश से। तो क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नहीं। तो सीता जी के अंदर भी मन में चाहना हो गई कि मेरे घर से कोई जो है खाली हाथ न जाए। खाली हाथ जाएगा तो हमें पाप लगेगा। देह में आ गई, पाप लगेगा। चाहना उत्पन्न हो गई कि हमको जो है बुरा न समझिए। बाहर निकली, क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? बिल्की चिल्लाई, रोई, बहुत व्याकुल और पश्चाताप किया कि लक्ष्मण ने कहा था रेखा से बाहर मत निकलना, लेकिन मैं निकला तो उसका कितना को कष्ट भोगना पड़ा। तो इसीलिए बोला कि जब तुम भी इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते हो तो मन रूपी रावण तुमको हल ले जाता है और तुम्हें दुखी भी करता है। जब कभी आप दुखी हुए हो, जब कभी आपको निराशा हुई है, पश्चाताप हुआ है, क्षोभ हुआ है किसी प्रकार का, आप देख लो उस समय आप अपने इस सत्संग रूपी रेखा में बाहर गए, किसी रिश्तेदार को गए, कहीं दावत में गए, कहीं गमी में गए, कहीं कुछ गए तुम्हारा तुम चाट के बात सुनी। अब तो तुम सुना बड़ी ब्रह्मज्ञानी हो गई हो, भगवान बन के सुनो।
ऊपर वाला भगवान बोल तुम लोग पैदा हो गए हो, जाओ सुनो डायलॉग। और जहाँ उनकी डायलॉग सुने, हाँ भैया भगवान मानी ना, कोई लोग हम नहीं ना भगवान, वो तो लोग कहते हैं मान लीजिए काफी नहीं। तो किसने कहा जाने के लिए? तुम्हारे मन ने कहा था अच्छा बनने के लिए। जब जब जो इंसान दुनिया की नजर में अच्छा बनने की कोशिश की, तब तक उसे गिरावट हुई। तुम अपने मन से सच्चे बनो, और इसकी पहचान क्या है? हर एक का मन गुरु इतना पवित्र कर देता है ज्ञान को सुना करके कि तुम कोई भी जरा सा गलत काम करोगे तो तुम्हारा मन जो है दुख दुख करेगा। जब दुख दुख करे तो हम लोग गलत काम मत करो। तुम जब कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, डरते नहीं हो। और कोई गलत काम करते हो तो चलो ऐसे ताकते हो, कोई देख तो नहीं रहा। देख लो, आप कोई गलत काम करने चलोगे तो कौवे की एक आंख होती है, कौवे की दो आंख नहीं होती। उसकी एक आंख क्यों? क्योंकि उसको भगवान राम ने सजा दी थी। वो सीता जी को चोट मारा था, उसने चोट मारा था तो कहा इससे चोट मारा है तो उसको सजा मिलेगी। वो तीनों त्रिलोक भाग के गया, कोई बचा ले कोई बचा ले। कहा भगवान का बाण पीछे भी जा रहा है, जो बचाएगा वो मारा जाएगा। अपने बाप के पास भाग के गया, वो भागा भाग यहाँ जल्दी भाग, मत यहाँ बता, तेरे चक्कर हम ही मारे जाएंगे। तो सब जगह भगा गया। तब अंत में उसको बोला संत ने कि जिनका बाण है उनकी शरण में चले जाओगे, शायद तुम बच जाओ। तब अंत में मजबूर होकर राम की शरण में आया, उनकी शरण में गिरा है। तो कहा नहीं, तुम आ गए हो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे बस, लेकिन जब तुमने गलत कर्म किया उसकी सजा तुम लेंगे। तुमने आंखों देख करके सीता को चोट मारी है तो तुम्हें एक आंख फोड़ देते हो। तब भगवान उसकी एक आंख फोड़ी है, एक आंख फोड़ी है। तो इसलिए जितने भी जानवर होते हैं सबकी दो आंख होती है अगल बगल ऐसे, लेकिन कौवे की आंख जो है नाक पर होती है, यहाँ पर। और ये जो है उसकी नाक पर जो आंख होती है वो हर पल उसकी आंख ऐसे जैसे होती है, ऐसे देखा इधर जिधर देखे उसकी आंख चलेगी। उसी तरीके से जो व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसकी आंखें से देखती, आपको देख नहीं रहा है। जब भी किसी कर्म को करते समय तुम्हारा मन डक डक करे, तुम लोग गलत कर्म मत करो, बस हो गया। सिंपल ही पहचान है। और जब तुम्हारा मन किसी कर्म को करने के लिए प्रफुल्लित हो रहा है तो बोलो अच्छा काम है, तो कैसे जियो? लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोकाहित के लिए नहीं। लोकाहित के लिए जियोगे तो क्या होगा? तुम उसमें फंसोगे और गिरोगे। तो यही बात यहाँ बोली। अज्ञान क्या है? यहाँ पर अज्ञान बोला शरीर, मैं शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं। ये जो शरीर का अपमान करते हो यही अज्ञान है। और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं वो परमात्मा हूं, ये जानना ये ज्ञान है। इतनी बात जान जाने के बाद अब जो बात चली, पैसा कमाना सरल है, पैसे को हिफाजत से रखना ये कठिन है। अपनी वृत्ति को एकाग्र करना बहुत कठिन है, लेकिन हो सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मुक्त सुधार। हम सब यहाँ बैठते क्यों रोज हैं? हम सब इसीलिए बैठते यहाँ पर है, अपनी वृत्तियों को समेटे और समेट करके सिर्फ परमात्मा में लगाए। और जो इस कार्य में जितना सिंसियर हो करके लगेगा उसको उतनी जल्दी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। बाकी मर्जी अपनी है। अब तुम सोचो खाते पीते घूमते टहलते सारा शादी का मजा लेते हुए आगे चले तो फिर देर में पहुंचोगे। ठीक है, बाकी आगे हम ये बताएंगे।
सभी प्रेमियों को हरिओम। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसे भगवान राम की बात चल रही है, सच बात है कि जो राम से विमुख हुआ उसके जीवन में कभी भी नहीं सुख का वास हुआ। आप देखो, जैसे सीता माता के बारे में बताया कि उनको रावण हर ले गया, तो आप देखिए जब तक भगवान राम उनके साथ थे तो क्या रावण की मजाल थी कि वो सीता माता को हर पाता? लेकिन जब भगवान उनसे दूर हुए तभी रावण उनको हर पाया। तो गुरु जी ने भी यही बताया, कहा देखो इसी प्रकार तुमको माया कब हर लेती है? जब तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो, तुम्हारा संहार कर देते हो। और जब तुम राम को धारण कर लेते हो तो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाती है क्या? आप सोचो। जैसे रावण ने कितनी भी कोशिश की लेकिन उसको भेद नहीं पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा, सीता माता बाहर है। तो इसी प्रकार जैसे अभी बात आई कि तुम भी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना, टेस्टिंग के लिए भी बाहर ना जा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि दूध में जामन तो डाल देते हो और बार बार हिला के देखते हो जमा जमा, वो जमा जमा के चक्कर में तुम ही उखड़ जाते। देखो, चलो आपकी रिश्तेदारी में देखें स्थिति बनी कि नहीं, तो तुम्हारी ऐसी मनोस्थिति उखाड़ देता है कि तुम्हारे जीवन की परिस्थिति भी बदल जाती। अजमा के देखो। अब दूसरा पक्ष देखो, माता सीता उस सोने के हिरण के लिए परेशान। भगवान ने मना किया, जो मायापति हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई हिरण नहीं होता, लेकिन उनका हमको यही चाहिए। अब आप देखो कि रावण हर के उनको लंका ले गया, जो पूरी लंका सोने की है। अब माता कह रही कि मुझको राम चाहिए। तुम्हारे साथ भी यही होता है, तुम जीवन भर उसी हिरण के पीछे भागते हो और तुम्हारी सारी इंद्रियां हिरण हो जाती हैं। देखो कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। और जब मरणासन स्थिति में आ जाते हो तो कहते हो राम चाहिए। अब कहां से राम आए? कभी भी देखो, इसीलिए गुरु जी ने बोला है, दुख का मूल कारण ही अज्ञान है। जब तक तुम्हारे अंदर से विवेक जागृत नहीं होगा तब तक तुमको जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप देखो, जैसे दो मित्र होते हैं और एक जो होता है वो सारे गलत कार्यों में लिप्त होता है, और एक मित्र जो है वो बहुत ही सात्विक दृष्टि वाला होता है और सत्संग के कार्यों में लिप्त होता है, बहुत सेवा में लगा रहता है। दोनों एक बार जंगल में जाते रहते हैं। कुछ दूर जाते ही हैं तो जो मित्र सत्संग के कार्यों में लिप्त रहता है उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लग जाता है। बड़ा दुखी होता है कि अरे भगवान, मैं तो अच्छे कार्य में जा रहा था और तुमने मेरे पैर में कांटा चुभा दिया। अभी वो दुखी था ही, कुछ दूर पे उसका जो दूसरा मित्र था उसको जंगल में एक अशर्फी मिल गई और वो दौड़ के आया और बोला, मित्र देखो मुझको जंगल में ये अशर्फी मिल गई। अब तो उसका दुख दुगना हो गया। ये देखो, ये सारे गलत कार्यों में रहता है और भगवान इसको अशर्फी देता है, और मैं सत्संग की सेवा अर्चना में रहता हूं और मेरे पैर में कांटा चुभो देता है। अब उसकी पीड़ा डबल हो गई। लेकिन जैसे गुरु ने बोला, कभी तुम्हारा मन कुछ भी दिखाए तो तुम गुरु से आके जरूर उसके बारे में जानकारी ले लेना।
वो गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु को सारा वृतांत सुनाया। तो गुरु जी ने बोला कि ठीक है बेटा, कल मुझको उस स्थान पे लेके चलना जहां पर तुम्हारे पैर में कांटा चुभा था, काठी। जब गुरु वहां पहुंचा तो साथ में फावड़ा लेके पहुंचा और जिस स्थान पर उसके पैर में कांटा चुभा था, तो जब खोदा तो देखा क्या कि उसके नीचे तो फांसी पड़ी थी। कहा गुरु जी इसका क्या रहस्य? कहा बेटा, तुम्हारे भाग में तो ये सूली थी, लेकिन चूंकि तुम सत्कर्म में लगे थे, गुरु की सेवा में लगे थे, अच्छे कार्यों में लगे थे, इसलिए तुम्हारी सूली को गुरु ने कांटे में कन्वर्ट कर दिया और कांटा चुभा के तुम्हारा ये जो अपराध था वो नष्ट कर दिया। अच्छा कहा वैसा करो, उस स्थान पर लेके चलो जहां पर अशर्फी मिली थी। गुरु जी वहां पहुंचे, वहां भी खोदा। जब खोदा तो देखा क्या कि उसके अंदर एक डब्बा भर के अशर्फियां पड़ी थी। कहा गुरु जी इसका रहस्य? कहा बेटा, इस व्यक्ति को ये पूरा एक डब्बा अशर्फी मिलनी थी, लेकिन चूंकि ये गलत कर्मों में संलिप्त था, इसलिए परमात्मा ने इसको सिर्फ एक अशर्फी दे करके छोड़ दिया। अब आप देखो, जब तक जीवन में ज्ञान नहीं था वो लड़का कितना दुखी हो रहा था, लेकिन जब गुरु ने उसको अपनी दृष्टि दी और जब उसने गुरु की दृष्टि से देखा तो उसके जीवन में वही परिस्थिति कितनी सुखदायी होगी जो परिस्थिति उसके जीवन में दुखदायी थी। अब आप देखो, यही मनोस्थिति और यही परिस्थिति हम सबके जीवन में भी थी। जैसे भी बोला, जब यहाँ पर आके बैठो तो जैसे क्या लगता है वैकुंठ धाम में आ गए। और ये मेरे साथ जीवन में ये सच्ची घटना हुई है। एक बार एक बैंक के मैनेजर थे और उनको मैं किसी कार से यहां पर लेके आया, मुझे कोई सामान देना। वो, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, और वो सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरे हैं, उनको ऐसी अलौकिक शक्ति महसूस हुई कि वो वहीं बेंच पे बैठ गए, वो उठने को ही नहीं तैयार हुआ। और मैं उनको देख के डर गया, अरे क्या हो गया? और उनके मुख से ये बात निकली कि यहाँ कुछ होता है क्या? हम कहा सर होता है, ब्रह्म ज्ञान का क्लास होता है, गीता ज्ञान पे चर्चा होती है। उनकी वर्डिंग थी, उन्होंने कहा कि इतनी शांति का अनुभव मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया। वो आए थे सामान लेने और लेके ज्ञान चले। आप समझ लीजिए, कम से कम पौन घंटे तक उनसे केवल ज्ञान वार्ता ही होती थी। हम खुद भूल गए कि उनको लाए किस लिए। इस ज्ञान की इतनी महिमा है। हमारे घर पे जब ये सोम भैया हुए थे तो यहाँ पर हिजड़े लोग आ गए थे और वो तो किसी को नहीं छोड़ते। बगल वाले घर में एक बेबी हुआ था तो उससे 51,000 रुपए लेके गए थे और बहुत तांडव करके गए। अब मैं सुबह सुबह जैसा ही उठा तो पहला दर्शन उनका हो गया, मैं फिर अंदर आ गया। हम सोचे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। फिर बाहर नहीं लगा जाएंगे नहीं बिना लिए। अब उनका करिश्मा तो मैं देख चुका था पहले ही, 51,000 वाला। तो हमने कहा अच्छा भैया रुक जाओ। गए, पापा को बताया। हमने अपने लाइफ में पहली बार इस चीज को देखा। जैसे ही पापा आए, उसने ऊपर, पहले सत्संग ऊपर होता था, उसने वहां पे मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद ये उस हिजड़े की वर्डिंग थी, उसने कहा ये गुरुद्वारा है
हम यहाँ कोई तांडव करने नहीं आए, हम सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद देने आए। आप बच्चे को बुला लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए गुरुद्वारा है। और उसने वहां मत्था टेका और ये लाने में डर रही थी। बच्चे को लाए, उसने आशीर्वाद दिया, चावल फेंका, नाचा गाया, और जो भी पैसा उसको दिया गया वो कैसे श्रद्धा से लेके चला गया वो पता ही नहीं चला। अब आप सोचो, मतलब मनुष्य तो मनुष्य, हिजड़ों में इतना विश्वास है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कि जब तुम इस ज्ञान की महिमा सामने देखते हो तब तुमको विश्वास होता है। आप देखो, और वाकई हम बता रहे हैं, कहीं पे भी हमने अपने जीवन में आज तक किसी भी हिजड़े को इस अवस्था में नहीं देखा। जहां कहीं भी गए हैं कुछ ना कुछ उपद्रव कर गया। मन गुरु के वचनों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा वो अपरंपार है। आप समझिए, और वाकई हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरु का वास है, सत्संग का वास है और परमात्मा की कृपा है। सिर्फ इतनी ही कृपा अपने ऊपर करे रखना कि उस लालटेन के दिए की तरह इस घेरे से बंधे रहना, और जो बंधा रहेगा तो विश्वास रखो उसका दीप भी जलता रहेगा। और नहीं माने टेस्ट करने गए तो याद करना, टेस्ट के आगे रेस्ट है, रेस्ट करना है। सभी को हरिओम, राम राम। यहाँ के सभी को रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, संसार के जीवों पर आशा जब कोई ना हो अपना, हरिओम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, हरिओम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा जब कोई ना हो अपना, हरिओम जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं।
सत्य भैया एक ही सिंगर सुनाई। खुशियाँ लेके दिन के सुहाना आया है, आया है। बच्चों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन के सुहाना आया है, आया है। बच्चों का भगवान धरा पर आया है। चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। हाँ, क्या बता रही नौकरी बड़ी सुंदर लगी मालूम पड़े तो वहाँ जो है नौकरी होती है। हरि गुरुजी हरि मैया भी बहुत अच्छा है। जब अपने देह भाव में रहते हैं तभी हमको पाप पुण्य लगता है, और जब ब्रह्म भाव में रहते हैं उसमें कुछ नहीं होता। और अपनी ब्रह्माकार व्यक्ति हम तभी बना सकते हैं जब हम इस घेरे में हर समय रहेंगे। और कौन बता रहा है? हरि गुरुजी सच में बहुत अच्छा लगा। आपने बताया ना कि पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, पैसे को संभाल के रखना, इसी तरीके से अपनी वृत्ति को बना के रखना ये बहुत बड़ी चीज है। और ये तभी होगा जब हम मिल से का सत्संग इस लक्ष्मण रेखा में रहेंगे। बहुत अच्छी बात लगी कि गुरु में ही वो ताकत है कि सूली से काटा कर सकता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। ज्ञानी हमेशा लोक कल्याण के लिए जीता है और ज्ञानी हमेशा लोकत्व के लिए परेशान था। भैया की बहुत बहुत अच्छी लगी कि जैसे सीता जी का संग राम से छूटा वो तुरंत हर ली गई, ऐसे ही हमारा जब माया के प्रति मोह होता है तो हमारा भी जीवन उसी का नाम है। हरि जी, आपने जो बताया लोकारित के बारे में तो हम उसके भुक्तभोगी हैं। जो अभी तक लोग गए थे वाकई आप जैसे गिरी गए थे, बस एक हफ्ता का सत्संग छूटा तुरंत हमको याद आया कि